Hare
हाथ ऊपर करके मिलके बोलेंगे जोर से हरे कृष्णा हाथ ऊपर कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्श्वतदेशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे
Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। तेरे को कर्म करने की स्वतंत्रता दिया भगवान बोलते हैं, लेकिन माँ कर्म फल हेतु
कर्म के फलों का अधिकारी नहीं है। फल देना मेरे हाथ में है। ये मत सोचना कि तूने कर्म किया तो उसका फल तेरे को तुरंत मिल जाएगा। भगवद गीता में बोलते हैं गहनो कर्मानी गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। कौन से कर्म का फल कब मिलेगा वहां बोलते हैं कि मैंने अपने हाथ में रखा हुआ है, ये हमारे हाथ में नहीं है। और भगवान भगवद गीता में ये आप सब जानते हैं कि चौथा अध्याय चल रहा है, यहाँ पर भगवद गीता का होता है प्रवचन होता है। यहाँ पर भगवान ने कर्म विकर्म अकर्म ये क्या है ये बतलाया। और आज बड़ा सुंदर श्लोक कि त्यक्त्वा कर्म फलम असंगम नित्य तृप्तो निराश्रिता, कि कर्म के फलों का त्याग। और ये कैसे करना है इसके ऊपर चर्चा करेंगे हमारे बीच में सचिन प्रभु। मैं प्रार्थना करूंगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सबसे पहले भगवान सुंदर सुंदर लीलाओं का गान करेंगे मेरे पीछे पीछे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी,
बोलिए जगतगुरु शील प्रभुपाद की वाणी श्रीमद् भगवद गीता की और प्रेमानंद। तो चलिए आज प्रभु जी ने बताया है चौथे अध्याय का 20वां श्लोक। तो जो मानव जीवन है उसमें कर्म का बड़ा विधान है, कर्म की बड़ी महत्वता बताई गई है। और ये जो पूरा जो अध्याय है दिव्य ज्ञान, इसमें कर्म के ऊपर ही प्रकाश डाला गया है। प्रभुपाद जी ने परपोर दिया है और कृष्णा ने यहाँ पर कर्म के ऊपर पूरा बताया है कि कर्म कौन से हैं जो करने चाहिए और कैसे करने चाहिए।
तो भगवत गीता या भागवतम का कोई भी श्लोक अपने मुखारबुंद से, अपनी जीवा से आप बोलेंगे तो उसमें आपका कल्याण है। मैं बोलूंगा, मेरे पीछे पीछे बोलिए। त्यक्त्वा कर्म फलम आसुरम नित्य तृप्तः निराश्रयः कर्माणि अभिप्रवृतः अपि न एव किंचित करोति सः। इसका हिंदी में अनुवाद है, मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर यह सभी प्रकार के कार्यों में रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। शील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य सरल है, स्पष्ट है, सावधान होकर सुनिए। कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य बच्चों को चुप रहे। अश्विनी बाबू, बच्चों को कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। वह ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और न अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है, मानो यह वह कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावना अमृत से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया गया है। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीगुरुर्श्रीपद्मलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणनाथं श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट और स्वतंत्र रहकर यह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। देखिए, जो मानव जीवन है उसमें कर्म जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। और हम अक्सर बोलते हैं, जैसे इस जो पूरा अध्याय है, ये जो पूरा अध्याय है इसमें कर्म, अकर्म और विकर्म,
तो इससे पहले वाला जो श्लोक थे उसमें इसके ऊपर बताया गया। तो हम जो कलयुग में स्पष्टतः हम लोगों के सामने चैलेंज यही है कि भगवान की भक्ति कैसे है। और इसमें तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कृष्ण ने भगवद गीता में बोला है कि भगवान हमें ऐसा नहीं बोल रहे कि तू कर्म मत कर, अपना पेट मत पाल, या अपने पेट जो पालने के लिए हम लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं वो नहीं कर। अभी तो भगवान ये बोल रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन, तू युद्ध कर, लेकिन कैसे कर? मेरा सिमरन करते हुए कर। तो ये ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बोला और किसी ने सुना और हम लोगों ने अगले दिन से उसका शुरू कर दिया और ऐसा हो जाएगा। पहले तो बिल्कुल शुरुआत में तो ये ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर हम अपने जीवन में देखें, मनुष्य जीवन में हमने उन चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से कर दिया जिन चीजों का हमने अभ्यास किया। तो हमें जो है क्या करने भेजा है, यहाँ पर अभ्यास करने के लिए भेजा है। और वो क्या अभ्यास है? अभ्यास योग युक्तेन चेतसाम नान्य गामिना परमम दिव्यम पुरुषम पार्थ मुचिंते। हे अर्जुन, तू अभ्यास कर, मेरा चिंतन कर। लेकिन ये एक बार नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, एक साल में नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। और ये अभ्यास क्या है? तो कृष्ण जो है भगवद गीता में ये बड़ा स्पष्ट बोलते हैं कि तू भक्ति के विधि विधानों का पालना कर, और अगर तू ये भी नहीं कर सकता तो फिर तू मेरे लिए कर्म कर। और फिर आगे भगवान बोलते हैं, जो श्लोक आया है, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददामि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है अर्जुन, जो भी तू कुछ करता है, जो भी तू कुछ खाता है, दान करता है, तपस्या करता है, उसको मद अर्पणम्, मुझे अर्पित करते हुए कर। तो ये एक प्रैक्टिस है, ये एक अभ्यास है, और इसी अभ्यास को करने के लिए भगवान ने हमें यहाँ पे जन्म दिया है मनुष्य योनि में। केवल यही एक कारण है कि हम इस मनुष्य योनि में हैं। अन्यथा अगर आप देखें, जितने भी कार्य हम लोग करते हैं वो सभी योनियों में समान रूप से मौजूद है। चाहे फिर वो खाना खाना हो, सोना हो, पीना हो, जितना सब कुछ है वो और सब योनियों में भी है। लेकिन मनुष्य योनि में क्या है? विशेषतः भगवान के प्रति जो भक्ति, ये जो हमें मन मिला है, ये जो मन है क्या है? काला है, अंतःकरण हमारा मैला है। तो उस अंतःकरण को शुद्ध करने का हमें एक मौका मिला है, एक अवसर मिला है, और उसमें गुरु और कृष्ण ये बड़े महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता घी। तो ये गुरु और कृष्ण, और गुरु क्या बोलते हैं? जो कृष्ण बोल रहे हैं। जो गुरु शिष्य परंपरा से हमें ये भगवद गीता का ज्ञान मिला है, ये यही बोल रहा है, यही कह रहा है कि किसी भी तरह से जीव जो है वो क्या करना सीख जाए? भगवान के नाम का या भगवान का चिंतन करना सीख जाए। और वो चिंतन कैसे होगा? तो गुरु बताते हैं कि 16 माला का जप करो, क्योंकि ये अभ्यास है। ऐसा नहीं है कि पहले दिन में हो जाएगा, धीरे धीरे। लेकिन गाड़ी स्टार्ट तो हो, गाड़ी स्टार्ट होगी तो वो स्टेशन पे भी पहुंचेगी, पक्का पहुंचेगी। फिर उसमें क्या है? भक्ति लता भी, फिर उसमें प्योर डिवोटीज जो हैं, गुरु हैं, संत है, महात्मा है, उनका अगर हम संग करेंगे तो वो जो बीज, जो भक्ति लता बीज है, वो क्या होगा? अंकुरित होगा और पूर्ण एक वृक्ष बन जाएगा जो भक्ति का होगा। और भक्ति क्या है? भगवान के प्रति प्रेम। तो वो जो कर्म है, कर्म करने की विधि बताई गई है कि वो कर्म जो है कौन से कर्म करने चाहिए। यहां पर भगवद गीता में निष्काम कर्म के ऊपर बोला गया है। इसको युक्त वैराग्य भी कहते हैं। तो ये जो निष्काम कर्म है, इसका क्या मतलब है कि कर्म करो, लेकिन कर्म करने के बाद उसकी फल की इच्छा ना करो। अब क्योंकि हमारी भगवान में शरणागति नहीं है, भगवान बोलते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो मेरी शरण ले ले। क्योंकि हमने शरण नहीं ली हुई होती तो इसीलिए हम कर्म के रिजल्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं है कि हमें सही फल मिलेगा या क्या फल मिलेगा।
तो फल के लिए हम भगवान पे आश्रित नहीं है। हम किस पर आश्रित हैं? अपनी सोच पर, अपने कर्म पर कि मैंने किया है। लेकिन कर्म करने की यहाँ पर कई सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। परिस्थिति क्या है कर्म करने की, उसमें परमात्मा भी इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि भगवान भी अंदर मौजूद है। ईश्वर सर्वभूतानां सर्वस्य च हृदि सन्निविष्टो महतः सुति ज्ञानं पूर्णं च, कि मैं हृदय में बैठा हुआ हूं अर्जुन, और मैं ही याद दिलाता हूं और मैं ही भुलाता हूं। तो भगवान भी अंदर है, परिस्थितियां भी हैं। तो कर्म जो है करने में केवल हम ही नहीं, और भी कई सारी चीजें होती है। और उन सब चीजों का कंट्रोलर कौन है? वो परमात्मा। अगर हम उसके निमित्त होकर कर्म करेंगे, और यही है आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ डूइंग वर्क, उसके निमित्त होकर कर्म करना है। अब जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं कि त्याग, रिनाउंसिएशन, हमें जो है त्याग करना चाहिए। अब यहाँ पर जब इस्कॉन में आए, कृष्ण भावना अमृत संघ में जब यहाँ पे हमने डिवोटीज को देखा, तो त्याग वो ही नहीं कि जो हम छोड़ना चाहते हैं, जो अपनी प्रिय चीज छोड़ना चाहते हैं। त्याग वो भी है कि जो हम अपनी चीज अपने भगवान को निमित्त करते हुए भगवान को अर्पित करना चाहते हैं, ये भी त्याग है। और यही करना है। करना तो सब कुछ है, कुछ छोड़ना नहीं है। तो 4 नियमों का पालन करना है, अपना पेट भी पालना है, अपनी जीविका भी चलानी है, सब कुछ करना है। एक संस्मरण आता है इसमें लीलामृत में, प्रभुपाद लीलामृत में, जब प्रभुपाद जो है यूएस गए थे, तो यूएस से जब पहली बार भारत में वापस आए, तो वो जो है दिल्ली में एयरपोर्ट पर उतरे, और छिपीवाड़ा एक मंदिर है वहां पर, तो वहां पर वो उनके शिष्य भी थे, अच्युतानंद भी थे, और भी कई सारे शिष्य थे। तो वहां पर श्री कृष्ण पंडित करके जो राधा कृष्ण मंदिर है वहां पर छिपीवाड़ा में, उसके जो हेड है, तो उनका ये परामर्श था श्रील प्रभुपाद को कि आप जो है, एक यहाँ पर गौरी शंकर मंदिर है पास में, शिवरात्रि का अवसर था, तो आप गौरी शंकर मंदिर में जाकर व्याख्यान दीजिए। अब प्रभुपाद जी तो उत्सुक रहते हैं, लगन, उत्साह, इच्छा, तीनों प्रभुपाद जी एकदम कि ठीक है, अगर ऐसा अवसर है तो मैं दूंगा। तो वो वहां पर चल दिया। अब उनके साथ अच्युतानंद थे और श्री कृष्ण पंडित थे, उनको साथ में लेकर और गौरी शंकर मंदिर में प्रविष्ट हो गए, प्रवेश कर गए। वहां पर जाकर देखते हैं कि शुरू में ही शिव जी की एक विग्रह बना हुआ है, शुरुआत में वो और अंदर गए, तो वो क्या देखते हैं कि शिवरात्रि का अवसर है, सब लोग जो है पुरुष हैं, स्त्री हैं, स्त्रियां साड़ी पहन के बड़े अच्छे से, और कोई पूजा कर रहा है, कोई जल चढ़ा रहा है, हाँ, कोई नाच रहा है वहां पे। तो प्रभुपाद जी देखते हुए उसको अंदर, जो उसका और अंदर जो कमरे थे और मंदिर का जो आंगन था, उसमें पहुंच गए। अब श्री कृष्ण पंडित जो है वो थोड़े से ऊंचे स्थान पर जाकर बैठ गए। अब श्री कृष्ण पंडित ने प्रभुपाद जी का परिचय दिया। अब आप देखिए कि वहां पर सब लोग जो है अपने जो उनके विधि विधान है उसमें सब में लगे हुए। अब प्रभुपाद जी का बोलने का समय आया और प्रभुपाद जी ने बड़े अच्छे व्याख्यान दिए। लेकिन आप ये देखिए कि प्रभुपाद जी व्याख्यान दे रहे हैं, लेकिन उसमें किसी की रुचि नहीं है। क्या कर रहे हैं लोग? कोई कुछ कर रहा है, कोई जल चढ़ा रहा है, कोई भी कुछ भी कर रहा है, लेकिन जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं बहुत मिनिमल लोग जो है वहां पर प्रभुपाद जी का व्याख्यान सुन पा रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी रुके नहीं, और प्रभुपाद जी ने क्या किया, पूरे 1 घंटे व्याख्यान दिया। हमें तो क्या है कि जैसे प्रचार करने जाओ तो अगर भगवत गीता के बारे में बताओ तो बोलते हैं कि नहीं जी, हमें तो नहीं सुनना, भगवत गीता तो हमारे घर में भी रखी हुई है, आप जो सब बता रहे हो वो हमें पहले से ही पता है। मतलब इतने तरह तरह के जो है बैरियर्स आते हैं जब हम एक व्यक्ति को या 2 व्यक्ति को 3 व्यक्ति को बताते हैं, तो फिर क्या है, हमारा मन भी उचटने लग जाता है, यार इसने तो शुरू में ही मना कर दिया। लेकिन प्रभुपाद जी को देखिए, प्रभुपाद जी जो है अनवरत, जब वो 40 रुपए लेके गए थे तो उनको रिजल्ट का नहीं पता था, लेकिन उनको अपने जो गुरु हैं उनकी एक वक्तव्य में उनको पूर्ण विश्वास था। और गुरु और कृष्ण इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि गुरु भी वही बोलते हैं जो कृष्ण बोल रहे हैं। 40 रुपए लेके निकले, और जब वो यूएस पहुंचे तो यूएस पहुंच के भी उन्हें ये नहीं पता था कि आई हैव टू गो राइट और आई हैव टू गो लेफ्ट। ही डजंट नो अबाउट दिस।
आप सोचिए एक अनजान शहर में, एक अनजान कंट्री में कोई पहुंच जाए और फिर इतना बड़ा साम्राज्य, मतलब भक्तों की इतनी बड़ी मंडली, 10,000 नहीं लाखों भक्त बना डाले। केवल प्रोसेस, जो कर्म करना है, जो मेरे कंट्रोल में है, उसको मुझे विधि से करना है। जैसे जो आचार्य बोल रहे हैं, भगवान ने भी बोला, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियतमा भविता न च मे तस्मात् अन्यो प्रियतरो भुवि। अर्थात मुझे वो भक्त सबसे प्रिय है जो मेरा ये जो भगवत गीता का संदेश है वो दूसरे लोगों तक पहुंचाता है। और प्रभुपाद जी ने भी यही किया। तो कहने का मतलब ये है कि कर्म करो तो कृष्ण के लिए करो। और ऐसा आप देखिए, ऐसा कोई कोना नहीं है संसार का जिसमें प्रभुपाद जी की आरती ना हो रही हो इस सब। तो भगवान जितना, हमारी अंजलि तो बहुत छोटी है, भगवान तो फिर इतना देते हैं कि जीव जो है संभाल ही नहीं सकता। और प्रभुपाद जी जो है हमारे, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और जिनकी वजह से हमें एक भक्ति करने का जो विधि मिला है, एक ऐसा प्रोसेस जो और कहीं अवेलेबल नहीं है। केवल आप इस प्रोसेस को ऑप्ट करें, इसको फॉलो करें और देखिए आपका जो रिजल्ट है, और रिजल्ट क्या है? भगवत प्राप्ति। और अगर व्यक्ति जो है प्रोसेस ढंग से करेगा तो भगवत प्राप्ति तो इसी जीवन में हो जाएगी, इसी जीवन में हो जाएगी। वैकुंठ धाम गए नहीं गए, भक्त जो है इन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। भक्त किस पे ध्यान देता है? प्रोसेस पे। प्रोसेस मतलब भक्ति करना है, प्रेम करना है, लोगों को भगवत गीता के बारे में बताना है। और बता के क्या है, आप जैसे जैसे भगवत गीता के श्लोकों का या भगवान के संदेशों का लोगों को बताना शुरू करेंगे तो लोग तो अपने कर्म फलों के अनुसार उसको ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन आप जिस शुद्धता से कर्म कर रहे हैं, ये नहीं कि मेरे को इंप्रेस करना है। सामने वाले ने भगवत गीता ले ली तो बहुत अच्छी बात है, ले ली बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आपने कितनी शुद्धता से बोला। जो कर्म करना है उस पे फोकस होना है रादर देन रिजल्ट। और प्रभुपाद जी ने हमें यही सिखाया कि रिजल्ट पे फोकस ना करके हमें किस पे फोकस करना है? कर्म करना। प्रभुपाद जी जब यहां पर थे तो 107 मंदिर बन गए थे इस्कॉन के, और 108वां मंदिर जो था वो कौन सा था? बंबई का जुहू वाला टेम्पल। इसकी नींव जो है वो हम कह सकते हैं कि 1972 में ही पड़ गई थी, लेकिन ये जो मंदिर है ये शुरू हुआ 1978 में, 1978। इसमें इतना अंतराल था। और अगर हम इसका ये जो कंस्ट्रक्शन है मंदिर का, इसकी अगर पढ़ लें तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रभुपाद जी ने एक श्रीमान नैयर थे, उनसे एक समझौता किया। उनको, वो अपने शिष्यों के साथ घूम रहे थे तो उनको एक बहुत बड़ा लैंड दिखाई दिया और उनकी ये इच्छा हुई कि इस लैंड पे, इस जमीन पे क्या बने? श्री कृष्ण राधा कृष्ण का मंदिर बने। उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में वो जो है धारा प्रवाह हो गया उस विचार का, और उस विचार के लिए फिर उन्होंने प्रयत्न करना शुरू किया। उन्होंने पता किया ये जमीन किसकी है? श्रीमान नायर और श्रीमती नायर। इसमें प्रभुपाद लीला अमृत में उसके लिए श्रीमान एन यूज किया गया हुआ है, नायर। तो उनसे जो है समझौता हुआ। अच्छा, वो जो श्रीमान नायर थे वो भी काफी चपल और चतुर थे। उन्होंने क्या किया, प्रभुपाद जी से भी समझौता कर लिया और उससे पहले किसी एक और पार्टी से भी समझौता कर लिया सेम जमीन के लिए। और प्रभुपाद जी ने, उनके जो शिष्य हैं, उन्होंने कुछ पेमेंट, डाउन पेमेंट कर भी दिया। लेकिन जब पता चला कि इसको तो, ये जो श्रीमान एन है ये तो धोखेबाज है, इसने तो धोखा किया हमारे साथ। अब प्रभुपाद जी देखिए कि कहां बैठे हुए हैं, कैलकाटा में बैठे हैं, कभी यूएस में बैठे हैं, कहां बैठे हैं, वो जहां पर भी बैठे हैं पत्राचार के माध्यम से वो कंटिन्यूअस जो है, जो बंबई का जो जुहू मंदिर जो बनाने का प्रयास किया जा रहा है उसका स्टेटस पूछते हैं। और अब क्या हुआ कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो प्रभुपाद जी ने बोला कि भाई देखो, ऐसा है, समझौता हो गया है। एक इनिशियल जो जैसे होता है ना, क्या कहते हैं उसे, टोकन मनी ले लिया है और थोड़ा समझौता हो गया है। तो जो डिवोटीज हैं उन्होंने क्या किया, वहां पर राधा रास बिहारी के जो विग्रह है वहां पर स्थापित कर दिया। और प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को बोला कि तुम वहां पर कीर्तन करते रहो और जप करते रहो।
अब ये चीज जो है बढ़ गई और वो श्रीमान जो नायर है उसने क्या किया, उसने पूरा जो कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसमें कंप्लेंट कर दिया कि ये जो लोग हैं इन्होंने मेरी जमीन पे इलीगल रूप से, अनाधिकारिक रूप से क्या कर दिया है, कब्जा कर लिया है। अब वहां पर ट्रक भरकर लोग आ गए, बाउंसर जिसे कहते हैं जो गुंडे बदमाश होते हैं, हट्टे कट्टे, वहां पर पहुंच गए ट्रकों में भर के। और वहां पर एक बस में क्या है, पुलिस वाले भी आ गए। इन लोगों ने सोचा, डिवोटीज ने सोचा कि ये जो पुलिस वाले हैं ये हमें शायद डिफेंड करने के लिए, लेकिन जब प्रभु जी जो है इन्हीं डिवोटीज में से एक पहुंचा कि भाई ये हमारा लैंड है, हरे कृष्णा लैंड के नाम से फेमस हो गया था तब तक वो, जो राधा रास बिहारी जहां पर विराजमान थे, और कोई मंदिर नहीं था, एक बहुत ही बेसिक सेटअप लगा रखा था, पंडाल लगा रखे थे छोटे मोटे। तो वहां पर गए तो पुलिस वालों ने भी बोला कि हमें बस ये बोला गया है कि ये जो अभी सारा हटाया जाएगा इसमें कोई बैरियर नहीं आना चाहिए, ये जो सारा डेमोलिश होना चाहिए जो भी आपने लगा रखा है, हमें बस इसीलिए भेजा है, हमें कुछ नहीं पता। अगर आपको कुछ करना है तो आप जाके केस करो, आप अपना देखो लीगल क्या एक्शन लेना है, लेकिन हमें तो ये डिमोलिश करना है जो आपने सेटअप लगाया। और सारे जो डिवोटीज हैं वो सारे चिंतित हो गए, तो फोन लगाए गए। तो उस समय जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो हेड थे उन्होंने कॉल ली कि नहीं भाई अब ये डेमोलिश नहीं होगा। काफी हंगामा हुआ वहां पर, रोंगटे खड़े कर, उनके पास जो लोग थे उनके पास चाकू भी थे, उनके पास क्या क्या था, मतलब आप सोच के हैरान रह जाएंगे कि वो कैसा समा रहा होगा और वहां पर डिवोटीज ने कैसा सोचा होगा, उनका क्या स्थिति होगी। किसी भी तरह से क्या हुआ, वहां का जो हेड था उसने बोला कि भाई इसको यहीं रोक दिया जाए और लीगली इसके ऊपर आगे बढ़ा जाएगा और इसको तोड़ा नहीं जाएगा। तो किसी तरह से वो बात संभली, और ऐसा नहीं था कि उन्होंने हाथ नहीं लगाया था, उन्होंने हाथ लगा दिया, कुछ डेमोलिश भी कर दिया और एक भक्त की तो गर्दन तक पकड़ ली थी। सोचिए भगवान के भक्त। और वहां पर प्रभुपाद जी को पत्राचार के माध्यम से जब ये अवगत कराया गया तो प्रभुपाद जी भी बड़े सोच में पड़ गए कि मेरे को तुरंत निकलना चाहिए। तो उन्होंने जो है, अब ऐसा तो है नहीं कि प्रभुपाद जी पहुंचेंगे तो टाइम भी लगेगा, तो उन्होंने कुछ बताया कि तुम ऐसे ऐसे करो, उनसे मिलो और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। फिर कुछ सालों के बाद जब वो श्रीमान नायर था उसकी भी डेथ हो गई, वो भी शरीर छोड़ गया, तो उसकी पत्नी है, वो पत्नी जो है उसको रियलाइज हुआ कि उसने गलती की है प्रभुपाद जी के साथ, वो उनके पैरों में पड़ गई। और जो फाइनल समझौता था वो 1975 के आसपास हुआ या 76 के आसपास हुआ, इतना टाइम लग गया। और ये तो बहुत छोटा सा व्याख्यान दिया है, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ so many processes, so many steps। फिर जो है ये जुगू वाला जो मंदिर है ये किसको मिल गया, इस्कॉन को मिल गया। लेकिन जब प्रभुपाद जी को ये बताया गया कि वहां पर गुंडे बदमाश आ गए हैं, और प्रभुपाद जी जब वहां पे थोड़े टाइम के बाद पहुंचे तो प्रभुपाद जी ने पता है क्या कहा उन लोगों से कि जब ये मंदिर जो है ये मैं किसके लिए बनवा रहे हैं, कृष्ण की इच्छा से बनवा रहे हैं, और अगर कृष्ण ही इस मंदिर को नहीं बनना चाहते तो मैं कौन होता हूं इस मंदिर को बनवाने वाला। देखिए पराकाष्ठा, निष्काम कर्म की पराकाष्ठा। एक व्यक्ति जो है अकेला, वो क्या है, कृष्ण की इच्छा के अनुरूप कृष्ण क्या कर रहा है, कृष्ण को निमित्त कर लीजिए या अर्पित करना चाहता है, और उसमें भी कृष्ण की इच्छा को ही सर्वोपरि मानते हुए अपने आप को डीअटैच कर रहे हैं। डीअटैच की बात की गई ना इसमें, यहां पर ये जो बोला है नित्य तृप्तो निराश्रया, मतलब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे, वो किस पे डिपेंडेंट थे, केवल और केवल कृष्ण पे। हम लोगों को भी यही करना है, और चाहे वो पत्नी है, पति है, बच्चा है, पड़ोसी है, कोई भी है, सबका जो एकमात्र कर्तव्य है वो यही है कि किसी भी तरह से अभ्यास करते हुए अपने हृदय में ये जो अंतःकरण अप्राप्य फलम पापम बीजम कूटम फलोन्मुखम क्रमणे प्रपलीयते विष्णु भक्ति आत्मान, अर्थात जो पाप है वो बीज रूप में जो आने वाले हैं, जो आ चुके हैं और जो हो रहे हैं, वो सब बीज रूप में क्या है, हृदय में पहले से ही विद्यमान है। क्रमणेव अर्थात क्रम से, प्रलीयते मतलब विनिष्ट हो जाएंगे, क्या करने से, मात्र भगवान विष्णु की पूजा करने से, आराधना करने से, नाम जप करने से। ये ऑथेंटिक विधि है इस संसार में रहते हुए भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करने का।
और उसका जो उसके ग्रैनुलर डीप डाइव है वो क्या है, निष्काम कर्म। और निष्काम कर्म का मतलब ये नहीं निकम्मे और कामचोर हो जाना। ये अक्सर लोग जो है इस तरह की बातें करते हैं। आउटसाइड इस्कॉन ऑल्सो दे से कि नहीं भाई इस्कॉन जो है ना ब्रेन वॉश कर देता है। नो, इट इज नॉट अ ब्रेन वॉश। When you come to ISKCON, you will learn that how to do work, how to do karma, which all karmas we have to do and how to do. वो आर्ट सिखाई जाती है। भगवान ने ये भी बोल दिया कि तू जो है ये सारे अस्त्र वस्त्र रख दे और मेरी माला ले ले और मैं लड़ लेता हूं। भगवान ने तो उल्टा ये बोला, लड़ अर्जुन। क्यों? क्योंकि तू क्षत्रिय है, तेरा काम क्या है, धर्म की रक्षा करना, और कर अर्जुन रक्षा। मैं तेरे साथ हूं, मेरा सिमरन कर और मार। तो हमारे अंदर एक ये जो वृत्ति बन गई है कि भगवान जो है ना, अगर हम भक्ति में चलेंगे तो हम निकम्मे ना। यू विल बिकम मोर प्रोडक्टिव। व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू एंड हाउ टू डू। कर्म ही पूजा है। और वो कौन से कर्म है? जब भगवान को अर्पित करते हुए कर्म किए जाते हैं। और ये हो सकता है, प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। भैया हम और दूर क्यों जाएं? हमारे लिए तो प्रभुपाद जी एक प्योरेस्ट डिवोटी है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। अम्बरीश महाराज जी भगवान के जो जैसे प्रभुपाद जी हैं, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे भक्त हुए, वो सब हमारे लिए एग्जाम्पल है, जिसे हम भक्त भागवत कहते हैं। तो इनका जो है जो आचरण है प्रभुपाद जी का, उन्होंने अपने आचरण में ताउम्र जीवन पर्यंत निष्काम कर्म किया। और भगवान ने कोई कमी की? भगवान ने उन्हें वो सब कुछ दिया। तो इस श्लोक का यही सार है। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे माफ करिएगा, सॉरी। लेकिन दोनों हाथ करके मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की, हरि गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि। धन्यवाद। संजय प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर किसी शुद्ध भक्त ने कोई निश्चय कर लिया कुछ करने का, तो भगवान में भी इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने उस काम में कोई अड़चन डालता। प्रभुपाद जी ने एक बड़ा सुंदर प्रसंग था श्री प्रभुपाद लीलामृत का। प्रभुपाद जी ने जब जमीन देखी वो, तो मन में सोचा कि यहाँ पर मंदिर होना चाहिए। अब मन में भगवान के एक शुद्ध भक्त के ये बात आई कि यहाँ पर मंदिर होना चाहिए, मैं मंदिर बनाना चाहूंगा, मेरी इच्छा ये मंदिर बने यहाँ पर स्थान पर। तो भगवान में इतनी शक्ति नहीं है कि अपने भक्त की इच्छा को कह रही नहीं मैंने इसको पूरा कर सकता। भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है, और भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए वो कर्म किया जाएगा, तो भगवान में हिम्मत क्या है। और फिर से उस बीच में जितनी भी रुकावटें आई उस मंदिर को बनने में, बनाने में, वो भगवान अपने भक्त को ग्लोरीफाई करने के लिए इतनी रुकावटें आई। इसके लिए ये देखिए रुका नहीं मेरे काम करने, इसने हिम्मत नहीं छोड़ी। इसने एक क्या बोलते हैं उपदेशामृत आता है, एक श्लोक है, उत्साह निश्चय धैर्य तत् कर्म पर्वतना संग त्यागा सतो वृद्धि षड विभक्ति प्रसिद्ध। इसने अपने भक्त को प्रभुपाद जी को ग्लोरीफाई करने के लिए जितनी भी ये थोड़ी रुकावटें आई, गुंडे आए, तो काम थोड़ा रुका, काम हुआ, सारा मंदिर बना वो, क्योंकि भक्त ने एक निश्चय किया था कि मंदिर बनवाना है मेरे को, तो भगवान ने मंदिर बनवाया। भगवान के लिए किया गया। बड़ी सुंदर इन्होंने आज प्रसंग लिया इसका, और किसका नाम लेते हैं कि कृष्ण के लिए कर्म किया जाना चाहिए। एक प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी हम संकीर्तन करने के लिए जा रहे हैं, तो भक्तों को कैसे अट्रैक्ट करें, भक्त जुड़े हमारे साथ, लोग हम सड़कों में जाएंगे कीर्तन करें, लोगों को कैसे जोड़े। फिर लोगों को नहीं जोड़ना हमने, हमारा संकीर्तन करने के पीछे मोटिव है कि कृष्णा कैसे प्रसन्न हो, कृष्णा की कैसे तुष्टि हो। ये कर्म कृष्ण मद अर्पणम,
ये भावना आपकी होनी चाहिए। ये दुनिया को संतुष्ट, दुनिया को तो कर ही नहीं सकते आप संतुष्ट। कृष्णा को संतुष्ट करेंगे तो दुनिया अपने आप संतुष्ट होती चली जाएगी। तो किसके लिए कर्म करना? कृष्णा के लिए कर्म करना। ये बात आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर प्रसादन की व्यवस्था है, अंदर कीर्तन चलेगा। जो भक्त प्रसादन का आज प्रसादन में भक्तवास पहुंच सकेगा, उन्होंने अपना नाम लेने से मना किया था। श्री श्री निताई गौर सुंदर, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी उनके परिवार को अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। श्री प्रभु जी को अपने आश्रय में रखे, ये कामना करते हुए आप सबके भक्तों पर प्रार्थना है। उनके लिए 3 बार हरि बोल। अंदर कीर्तन चलेगा, बाहर प्रसाद में जो जैसा जहाँ बैठ के आनंद लेना चाहता है उसको हरे कृष्ण।